न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल की अपनी पहली सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर किया बड़ा हमला। शीतलकुची घटना को लेकर किया प्रहार। मोइनुल और नूरुल इस्लाम की लाशों पर अपना सियासी महल तामीर करोगी। ओवैसी ने ममता और मोदी को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। ओवैसी छोड़ गए अपने पीछे कई सवाल। टीएमसी का कितना वोट काटेगा उनका प्रत्याशी दानिश अजीज। देश के साथ बंगाल और पश्चिम बंगाल जिले में बढ़ रहा कोरोना का आतंक। साल हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उस कम्युनिटी का नाम मुस्लिम माइनॉरिटी है। इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करिए, इस्तेसाल को खत्म करिए। ये उसी वक्त खत्म होगा जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे। आपसे मैं बता रहा हूँ कि ख्वाब देखना शुरू करो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ख्वाबों को आपको अगर पूरा करना है तो बंगाल में हमको अपनी एक लीडरशिप को पैदा करना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे ही अपील है कि आप 26 तारीख के दिन एक होकर इंशाअल्लाह ताला पतन के निशान पर वोट देंगे। क्या आप तमाम मिलकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे? आप 26 तारीख के दिन इंशाअल्लाह पतन के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। रमजान का महीना शुरू होने वाला है। मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम। ये है असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद की राजनीतिक दल AIMIM के अध्यक्ष। जी हाँ, अभी आपने उनके आसनसोल में दिए भाषण का एक अंश भर सुना। दरअसल भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के नेता के रूप में पहचान रखने वाले ओवैसी मंगलवार को आसनसोल में पधारे थे। आसनसोल उत्तर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार दानिश अजीज के प्रचार के लिए। आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों में से एकमात्र सीट आसनसोल उत्तर सीट है, जहां से ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है। दानिश अजीज के प्रचार के लिए ही आसनसोल के कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप के शीतला मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की मंगलवार को सभा रखी गई थी। उन्हें सुनने देखने के लिए उमड़े हजारों लोगों को ओवैसी ने ये बताया कि कैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। बेटे को खो दिया, मैं सलाम करता हूँ उनको कि उन्होंने सबर का एक मुजाहरा किया और लोगों से अमन की अपील की। मेरे अजीज दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाइए कि हम हमेशा सबर का दामन थामते हैं मगर हमसे इंसाफ नहीं होता। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में आप मुत्तहिदा तौर पर बटन के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। एक नौजवान को हमने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है। मेरी आपसे अपील है, हमारी माँ और बहनों से अपील है, बुजुर्गों से अपील है कि आप याद रखिए मेरी इस बात को। ममता बनर्जी में, नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं। ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं बंगाल की जनता को और अपने बयानात से, अपनी बातों से। 10 साल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ टीएमसी, तुमने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करती है, मुसलमानों को देखती है तो सर पर ओढ़नी पहन लेती है, अल्लाह अकबर कहती है, कहती है। अरे क्या ये तमाम बातें करने से हमारे बच्चों को स्कूल मिलेगा? हमारे नौजवानों को हायर एजुकेशन का कॉलेज मिलेगा? आपके पास एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही, बरसों से स्कूल की बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं होता। ये नाटक कंपनी है। ममता बनर्जी आकर सिर्फ इस तरह की बातें करके चले जाती हैं। पार्लियामेंट में मैंने देखा है कि इनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, मगर जब हम वोट का डिमांड करते, ट्रिपल तलाक का कानून आया तो ममता बनर्जी के एमपी ने ट्रिपल तलाक के कानून में वोटिंग में हिस्सा नहीं किया, सिर्फ लोकसभा से वॉकआउट कर गए। सिटीजन CAA का बिल आया तो फिर उस वक्त वॉकआउट कर गए। आप बताइए
आपको क्या इसी पार्टी का साथ देंगे जो दिल्ली में लोकसभा में बैठकर नरेंद्र मोदी के साथ पूरा कुश्ती करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बंगाल चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दिन कुछ बिहार में केंद्रीय बलों के जवानों की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसका भी ओवैसी ने अपने भाषण में उल्लेख किया। शीतलकुची की घटना को लेकर ओवैसी ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान पर भी सवाल उठाया। मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज आपको जानकर हैरत होगा और आपको तकलीफ होगी कि बंगाल की जेलों में 38% मुसलमान जेल में है। आज आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि आज गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में सिर्फ 6% मुसलमान को नौकरी मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बेरोजगारी और गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 26 तारीख को इस नाइंसाफी के खात्मे के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, अपने मासूम बच्चे और बच्चियों के तालीम का इंतजाम करने के लिए, हमारे बुजुर्गों को उनके ख्वाबों को अगर पूरा करना है, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 26 तारीख को दानिश को वोट दीजिए। आज यही ममता बनर्जी जो अपने आप को इस इलेक्शन में कहती है कि वो हिंदू ब्राह्मण है, मगर आज आप क्या देखते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि शीतलकुची में हमीदुल हक, समीउल हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोली का शिकार हो गए। वहीं पर आनंद बर्मन की भी मौत हुई, मगर ये 4 बच्चे मारे गए और आनंद बर्मन के साथ 5। तो हम ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमीदुल हक, समीउल हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम की लाशों पर अपना सियासी महल तामीर करोगी? क्या आप मासूमों के खून को इस तरह गिराया जाने दोगी? और दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि शीतलकुची की तरह दिलीप घोष कहते हैं कि और 4-5 वाकयात होने चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या बंगाल में गरीब जनता की खून की अहमियत नहीं है? क्या बंगाल में आनंद बर्मन, हमीदुल हक, समीउल हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम की खून की अहमियत नहीं है? उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी बेवा हो गई, उनके माँ बाप अपनी औलाद से महरूम हो गए। मैं यकीनन ये जो सीआईएसएफ ने फायरिंग की उसकी कंडेम करता हूँ, मगर जो सियासत मासूम लोगों की लाश पर खेली जा रही है वो भी काबिल मसम्मत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीएमसी कहती है कि मजलिस भी टीम है, मगर आप जानते हैं कि आसनसोल से 2 मरतबा यहाँ पर बीजेपी का एमपी जीता। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी को आपने 2019 में लोकसभा में वोट दिया था? क्या आपने दिया था? जब आपने वोट नहीं दिया तो बाबू सुप्रियो कैसे कामयाब हो गया यहाँ से? इसने वोट दिया बीजेपी को। फिर 2 मरतबा एमपी बन गया बीजेपी का आसनसोल से। और जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जब CAA के कानून को फाड़ता है तो यही यहाँ का बीजेपी का एमपी कहता है कि मैं तुझे मुल्क से निकाल दूंगा। मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूँ कि आप हमको डरा नहीं सकते। मैंने पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 एमपी की आंखों में आंखें डालकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने CAA के कानून को फाड़ दिया। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आसनसोल की सभा में AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस के खेला हॉबे स्लोगन की निंदा करते हुए कहा कि बंगाल में मुसलमानों को पैरों का फुटबॉल बना दिया गया है। बाकी रखी तो बार बार आपके दरमियान में आऊंगा और आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी के गुंडों ने दानिश को मारा,
मगर याद रखो, एक दिन तुम्हारे जुल्म का खात्मा होगा, तुम्हारा ये जुल्म खत्म होगा, तुम्हारी ये गुंडागर्दी खत्म होगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों पर हमला करने से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, नहीं, हमारे हौसले और बुलंद होंगे। हम तुमसे पंजे आजमाई करेंगे, जमहूरियत में हम तुमसे मुकाबला करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख को एक तारीख को रकम करिए। आप खुद सोचिए कि कब तक आप इन लोगों के साथ इनका साथ देते रहेंगे। ममता बनर्जी कहती हैं कि खेलो हो गए, मगर आप जानते हैं कि आपको और हमारे को इनके पैरों का फुटबॉल बना दिया गया। हमको नौकरी नहीं मिलती है, हमको स्कूल नहीं मिलता है, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल में पहली बार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा है और आसनसोल में पहली बार ओवैसी की सभा हुई, लेकिन इस पूरी सभा में अव्यवस्था का आलम अंत तक दिखाई दिया। जिस मंच से ओवैसी सामने बैठे लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस पर काफी सारे लोग आ गए थे। ओवैसी जब अपनी बातें रख रहे थे तो मंच पर ही काफी हल्ला गुल्ला हो रहा था। इससे ओवैसी खासे परेशान दिखाई दिए। उन्होंने बगल में खड़े अपने उम्मीदवार दानिश अजीज को इसे देखने के लिए भी कहा। मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गांधी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने आया हूँ कि 26 तारीख को जो असेंबली का इलेक्शन है, उसमें आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान पकड़ है, उसके हक में अपना वोट देकर आसनसोल से अपनी पार्टी को, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दरअसल आसनसोल उत्तर से ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार दानिश अजीज की तरफ से यह पहली बार इतनी बड़ी सभा आयोजित की गई थी। दानिश स्टूडेंट नेता के तौर पर कई सभाएं कर चुके हैं, लेकिन चुनावी सभा और वह भी ओवैसी जैसे एक बड़े के लिए करना निश्चित रूप से एक अलग मामला है। ओवैसी को हजारों लोग सुनने आए थे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग सभा को ठीक से संभाल नहीं पाए, जिससे अव्यवस्था दिखाई दी। बहरहाल ओवैसी आए और लोगों को संबोधित किया। ही दानिश अजीज और उनके साथियों के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि शुक्रवार को भी ओवैसी की सभा थी, लेकिन वह यहां नहीं आ पाए थे, जिससे सभा रद्द हो गई थी। हालांकि आसनसोल में AIMIM के कार्यकर्ता गिने चुने हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि वे अभी अभी ओवैसी की पार्टी में शामिल हुए हैं। बावजूद इसके जब ओवैसी आसनसोल आए तो उनका जोरदार स्वागत इन कार्यकर्ताओं ने किया। दोपहर बाद ओवैसी का हेलीकॉप्टर आसनसोल पोलो ग्राउंड में उतरा। यहाँ पहले से आसनसोल उत्तर के प्रत्याशी दानिश अजीज और उनके साथी मौजूद थे। पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद ओवैसी तेजी से चलते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़े। अपने करीब आते ही इन कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया।
देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। पोलो ग्राउंड में पुलिस स्क्वाड कर ओवैसी को अपने साथ सभा स्थल कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप के शीतला मैदान तक ले गई। ओवैसी के पहुंचने की घोषणा होते ही मैदान में जुटे हजारों लोग उन्हें देखने को बेताब हो गए। मंच से शेर आया गूंजने लगा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। उसके बाद मंच पर जैसे ही ओवैसी पहुंचे तो वहां हलचल बढ़ गई। कई लोग ओवैसी के सामने आकर सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। बार बार उन्हें हटाना पड़ रहा था। बहरहाल ओवैसी ने अपनी तकरीर में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को एक ही सिक्के का दो पहलू बताया। मेरी आपसे अपील है, हमारी माँ और बहनों से अपील है, बुजुर्गों से अपील है कि आप याद रखिए मेरी इस बात को, ममता बनर्जी में नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं। ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं बंगाल की जनता को और अपने बयानात से, अपनी बातों से। 10 साल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ टीएमसी, तुमने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करती है, मुसलमानों को देखती हैं तो सर पर ओढ़नी पहन लेती हैं, अल्लाह अकबर कहती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती हैं। बहरहाल आसनसोल में ओवैसी की पहली सभा सफल रही है। सभा के बाद वे भारी भीड़ से होते हुए निकले। वो फिर से पोलो ग्राउंड पहुंचे जहां उनका हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। देखते देखते उनका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया, लेकिन ओवैसी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। मसलन उनके आने से उनकी पार्टी के उम्मीदवार दानिश अजीज को कितना वोट मिलेगा और क्या मुसलमान के वोट में बंटवारा होगा तो कितना होगा, और आखिरी सवाल कि मुसलमान के वोटों में बंटवारा होता तो तृणमूल कांग्रेस के मलय घटक को कितना नुकसान होगा। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। पश्चिम बंगाल के बड़े कोयला तस्कर के रूप में परिचित अनूप माझी उर्फ लाला को सुप्रीम कोर्ट से और 2 दिन राहत मिल गई है। दरअसल लाला की गिरफ्तारी के संबंध में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई 2 दिन के लिए टल गई है। अब बृहस्पतिवार को यह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को लाला की गिरफ्तारी पर 6 अप्रैल तक रोक लगाई थी। फिर जब 6 अप्रैल को सुनवाई हुई तो शीर्ष अदालत ने अपने फैसले को 13 अप्रैल तक बढ़ा दिया था, यानी सीबीआई 13 अप्रैल तक लाला को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन अब यह रोक और 2 दिन बढ़ गई है। हालांकि इधर लाला मंगलवार को भी सीबीआई के कोलकाता मुख्यालय निजाम पैलेस में हाजिर हुआ था पूछताछ के लिए। सीबीआई अधिकारियों ने उससे पूछताछ भी की है। इससे पहले उससे 4 बार पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई लाला के जवाब और सौंपे गए कागजात से संतुष्ट नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि लाला जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे अपनी हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से फिलहाल वह लाला को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। अब 2 दिन बाद यह पता चलेगा कि लाला के संबंध में सुप्रीम कोर्ट क्या नया आदेश देता है। इधर सीबीआई ने कोयला कांड में अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए बांकुड़ा के एसपी को भी पूछताछ के लिए सीबीआई ने मंगलवार को बुलाया था। इसके पहले भी कई पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सारा देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया है, जिससे कोरोना के मरीजों के आंकड़ों के संबंध में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बंगाल और अपने पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल यानी मंगलवार की शाम पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में बताया गया कि मंगलवार को कोरोना के कुल 4,817 नए मामले हैं, जिससे राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,24,224 हो गई है। इसमें से 5,84,740 मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक राज्य में 10,434 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मंगलवार को 20 और मरीजों की मौत हुई है। अगर बात करें अपने जिले की तो पश्चिम बर्धमान जिले में अब तक कोरोना के 18,789 मामले आ चुके हैं। 166 मामले तो मंगलवार को ही आए हैं। अब तक जिले में 175 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात तथा मध्य प्रदेश की अपेक्षा बंगाल में कोरोना के मामले अभी कम दिख रहे हैं, लेकिन यह जल्द ही कोरोना विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। आसनसोल शिल्पांचल में एक बड़े मेले के रूप में पहचान रखता है चंद्रचूड़ मंदिर का नील षष्ठी और गाजन उत्सव। पिछले साल यह उत्सव बंद था क्योंकि कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन लगा था, लेकिन इस बार कोरोना संकट तो है लेकिन लॉकडाउन नहीं है। इसलिए चंद्रचूड़ मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी उत्सव के मौके पर बड़े स्तर पर मेला लगा है। मंगलवार की सुबह सुबह भक्तगण यहां नील षष्ठी और गाजन उत्सव के लिए जुटने लगे थे। पूरे आसनसोल शिल्पांचल से लोग परिवार समेत यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। मंगलवार को पूरा दिन और फिर रात भर चंद्रचूड़ मंदिर में गाजन उत्सव चलता है। इस उत्सव में पूरे शिल्पांचल से लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। चंद्रचूड़ मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा कोरोना को देखते हुए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भक्तगणों के आने की वजह से यह प्रयास कारगर साबित होता नहीं दिख रहा है।